नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की, जिसको लेकर उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। जो राम विरोधी वो देश विरोधी, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष भगवान राम का विरोध करता है। कांग्रेस का आचरण सवालों के घेरे में है। कांग्रेस के रूप से जनता भली भांति परिचित है। जनता की आंखों में धूल झोंक रही है कांग्रेस। सपा के डीएनए में राजद्रोह है। कांग्रेस के समर्थन में वोट नहीं है। जागरूक नागरिक कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। राम विरोधी आचरण, देश विरोधी आचरण, देश की जनता अपना निर्णय भी ले रही है। तो मैंने पहले भी कहा कि यह संबंध राष्ट्रभक्त और राम भक्त का है। जो जितना प्रखर राष्ट्रभक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा, और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। सिंह साहब, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान सामने आया कि जो राम विरोधी हैं वो देश विरोधी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कहती हैं ना कि राम किसी एक पार्टी के नहीं, वो तो सबके हैं। सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? दीपा जी, आपको आवाज आ रही है? जी, बोलिए। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए कहा कि जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। जो राम भक्त नहीं है वो राष्ट्र भक्त नहीं है, क्योंकि राम तो सबरी के राम है, राम जटायु के राम है। ऐसे राम है जो सबके राम है। जो उनको नहीं मानता वो समाज को नहीं मानेगा, वो सृष्टि को नहीं मानेगा, वो सनातन को नहीं मानेगा, वो वसुधा को कुटुंब नहीं मानेगा। तो जो वसुधा को कुटुंब मानेगा, जो राम को मानेगा, वही तो राष्ट्र को मानेगा, वही तो राष्ट्र से प्रेम करेगा। नहीं तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग, कई बार आप देखे होंगे, सनातन का विरोध करते हैं, सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ते हैं, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहते हैं, भारत माता को डायन कहते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वही कहा कि जो राम भक्त है वो राष्ट्र भक्त है। जो जितना बड़ा राम भक्त होगा उतना बड़ा राष्ट्र भक्त होगा, क्योंकि राम तो हमेशा वो राष्ट्र की भक्ति सिखाए। राम से एक बार कहा गया कि अयोध्या को देख लीजिए, वो सोने की अयोध्या। लक्ष्मण ने कहा, उन्होंने कहा नहीं, माता और जो जननी और जन्मभूमि, उससे बड़ा संसार में कोई सुंदर चीज नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे जो राम को मानेगा वही राष्ट्र को मानेगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा। नहीं सिंह साहब, विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए मुद्दे ही बदल गए हैं। आप 2 फेज हो गए हैं, तीसरा फेज आते आते आप लोग धर्म राजनीति इस पर ही आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा कब बदला? राष्ट्रवाद का मुद्दा हम कभी नहीं छोड़ी। जब हमारी सरकारें 3 सरकारें गई, जब स्वर्गीय आदरणीय कल्याण सिंह साहब जेल में गए, तब भी हमने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छुआ। राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए मुद्दा नहीं है, वो आस्था का विषय है, वो भारत की संस्कृति है, वो सनातन की सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ी पूंजी है। उसको छोड़कर कोई सनातन में रह ही नहीं सकता है। राम तो ऐसे राम है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, दिव्या जी, वही ठीक है। सिंह साहब बने रहेगा। अभिषेक राय जी समाजवादी पार्टी से हमारे से जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, मुख्यमंत्री के बयान को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जो राम विरोधी वो देश विरोधी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से तो हम भी सहमत हैं कि जो राम विरोधी वो देश विरोधी, लेकिन देश विरोधी है कौन? सबसे पहले समझने की बात इस चीज की है। पूरा देश बेच दिया, देश नहीं बिकने देने का नारा देके, महंगाई चरम पे पहुंच गई, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई, तो राम राज्य रह कहाँ गया? तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? कौन सत्ता में? 10 साल से जो सत्ता को में डायन कह के आए थे महंगाई को, वो कहाँ है? गरीबों के घर में 5 किलो अनाज देते हैं और 1100 का सिलेंडर बेचते हैं। अब उसको खाना पकेगा कैसे पकेगा साहब? आप पेट्रोल और डीजल के दाम देख लीजिए, आप महंगाई का दर देख लीजिए,
आप बेरोजगारी का स्तर देख लीजिए, आप कहते हो 80 करोड़ को आप वो मानते हो, आप इंडिया की हंगर इंडेक्स में वो देख लीजिए कहाँ पे, पॉवर्टी इंडेक्स में देख लीजिए क्या स्टेटस है इंडिया का। तो ये सारी चीजें जनता बहुत बड़ी बात ही समझती है। कोविशील्ड वैक्सीन लगा दी और 1100 करोड़ रुपए चंदा उसी कोविशील्ड वैक्सीन से ले लिया, और सारे डॉक्टर्स इस बात को जानते हैं और कि उसका दुष्प्रभाव क्या होना। ठीक है सिंह साहब, जवाब दे हार्ट दीजिए। अटैक बढ़ गए। दिव्या जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो समाजवादी पार्टी के ही विद्यालय में पढ़े होंगे, इनको नहीं पता कि देश का मान सम्मान कितना बढ़ गया। देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, न सिर्फ भारत ही बल्कि दुनिया के लोग कह रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए। आज 102 देशों को रक्षा आयुध बेचा जा रहा है, और ऐसे लोग जो भारत माता को डायन कहते थे, जो आतंकवादियों को छोड़ते थे, वो ज्ञान देने आए हैं। दिव्या जी, आप सर्वे करा लीजिए, चुनौती देता हूं, उत्तर प्रदेश में सर्वे करा लीजिए। अगर 12 साल का बच्चा भी कहे कि कभी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, वो हाहाकार जो भी अपने आंखों से देखा है, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे जो भी अपनी आंखों से देखा है, बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म जो भी अपने आंखों से देखा है, जिसने भी देखा है कि 700 दंगों वाला उत्तर प्रदेश आज किस तरह से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में अभिषेक जी, वो कह रहे हैं कि गुंडा राज था आपकी सरकार में और अभी कानून का राज है। अरे ये देखिए, झूठ का पुलिंदा बांधते हैं, जब सरकार में आ जाते हैं तो कहते हैं जुमला है। 15 लाख खाते में आ गए होंगे, शायद इनके खाते में तो पहुंच गए होंगे, हमारे खाते में नहीं पहुंचे हैं। 15 लाख को एक चुनावी जुमला कहते थे। तो स्विस बैंक का काला धन जो होता था अब वो नारंगी हो गया है। तो वो ये सारे झूठ के पुलिंदे और झूठे वादे, मैं तो कह रहा हूं आप गूगल पे सर्च मान लीजिए कि क्या कहते हैं इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स में कहां खड़ा है। ये अपने आप को विकासशील देश होने की बात कर रहे हैं, ये देश की संपत्ति बेचने का काम कर रहे हैं, ये जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे को बेचने का काम कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे से रोड बनाई जाती है और उसी पे टोल उसी टैक्स पेयर से लिया जाता है, पेट्रोल पे टैक्स लिया जाता है, गाड़ी जब रजिस्टर होती है तो उस पे टैक्स लिया जाता है। आप बताइए, ये सारे टैक्सेस जो हैं ये क्या अपनी जेब से भर रहे हैं? अब 11,000 करोड़ जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है चंदे के रूप में कोविशील्ड वैक्सीन से, उसका जवाब क्या देंगे? जनता को लूटने का काम कर रहे हैं आप लोग। दिव्या जी, दरअसल कुछ किए रहते तब तो ये जानते कि ये ऐसा उत्तर प्रदेश है जहां रैपिड रेल हो गया, जहां डिफेंस कॉरिडोर हो गया, जहां अमूल की फैक्ट्री लग गई, जहां खाद के कारखाने लग गए, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और दिव्या जी, अगर देश की जनता इन पे भरोसा करती तो 92 में बनी हुई पार्टी आज उत्तर प्रदेश में भी सिमट के क्यों रह गई? क्योंकि ये लोग कहते हैं करते कुछ और है। बाबा साहब की मूर्तियों पे काली पोतेंगे, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को तोड़ने का कार्य करेंगे, मायावती जी से समझौता करके गेस्ट हाउस जैसा कांड करेंगे। कौन नहीं देखा इनके महाराणा प्रताप का मुद्दा भी आ गया अब इस फेज में। अभिषेक जी, मैं आपसे बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, ये कोविशील्ड पे जवाब दे दें। 1100 करोड़ रुपए इन्हें कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से मिला था कि नहीं मिला था? क्यों लिया इन्होंने? वो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा क्यों लिया इन्होंने? ठीक, अब वो तो सर्वविदित है, उसके ऊपर ये जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।